अभिनव बाबू, ए अभिनव। नो सर। नहीं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना? यस सर। हाँ बाबू, कोई मोह माया नहीं। अब सिर्फ बाबू आप लोग का लगभग साल भर हो चुका है। अब आप लोग से कोई मोह माया नहीं है, सिर्फ पिटाई। पढ़ाई और पिटाई, प्यार से पढ़ते नहीं हो तब वही है बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग बाबू न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, परसेंटेज। आपको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया बाबू, है ना। अब इसके बाद बाबू आप किसी भी बुक से बनाओ। एट का रहे सर, कंपटीशन का रहे सर, रेलवे का रहे, बैंकिंग का रहे, आराम से बन जाएगा, किसी भी बुक से बनाओ। ठीक है ना, अच्छा खासा दिन चल गया कम बाबू, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, है ना। फ्रेश चैप्टर है, न्यू चैप्टर है ना, वो न्यू चैप्टर है ना, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद मेरा क्या, प्रॉफिट लॉस है ना, प्रॉफिट लॉस है। थोड़ा सा ये सब कुछ कुछ खत्म कर देते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री वगैरह इसमें शुरू करेंगे, है ना। तो जो भी ज्योमेट्री सेक्शन शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला हम लोग शुरू करेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, चलो परसेंटेज देखो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है बाबू? ठीक है ना। आगे श्रुति क्लियर दिख रहा है बाबू? श्रुति बाबू, श्रुति सर। क्लियर दिख रहा है बाबू? सर। यस अच्छा चलो सर। चलो ठीक है। परसेंटेज है बाबू, परसेंटेज है तो ये हमारा किस वर्ड से बना? परसेंट से बना है, ठीक है ना। परसेंटेज में हमको परसेंट के बारे में पढ़ना, तो परसेंट बाबू किस वर्ड से लिया गया? ये लैटिन वर्ड बाबू, है ना। लैटिन वर्ड बाबू, लैटिन फ्रेज कह सकते हैं ना, लैटिन वर्ड बाबू या लैटिन फ्रेज से लिया गया, परसेंटम से लिया गया। क्या बाबू? पर है और सेंटम है ना। लैटिन वर्ड परसेंट बाबू, लैटिन वर्ड किससे लिया गया? परसेंटम से, परसेंटम से है ना, परसेंटम से। पर है सर, और क्या बाबू? सेंटम है। समझाते समझाते हैं। पर है बाबू और क्या है? सेंटम है ना, सेंटम है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है सर? परसेंटम का मतलब क्या होता है बाबू? परसेंटम, सेंटम मीन्स क्या होता है बाबू? सेंचुरी होता है। सेंटम मीन्स क्या होता है? सेंचुरी होता है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? 100 कहते हैं, 100 कहते हैं ना बाबू, 100 कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, परसेंटम मीन्स क्या होगा? पर मीन्स क्या? पर मीन्स एवरी, पर मीन्स क्या बाबू? एवरी कर सकते हैं ना, एवरी कर सकते हैं कि नहीं वो, है ना। सेंटम मीन्स क्या होता है? सेंचुरी होता है। सेंटर मीन्स क्या होता है? सेंचुरी होता है, या 100 होता है ना, या 100 होता है, सब तो एक ही है ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू? पर 100। इसको हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ वो? परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? पर 100, पर 100, पर 100 है ना, पर 100 है ना, पर 100 है ना। ठीक है, पर 100। इसी को और हम लोग क्या कहते हैं वो? इसी को और हम लोग क्या कहते हैं? हंड्रेड्स कहते हैं, हंड्रेड्स कहते हैं ना, हंड्रेड्स कहते हैं। ठीक है मोहित, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वो? हंड्रेड्स कहते हैं। पर 100 का वो चाहे 100 का हो, हंड्रेड्स का, HUNDREDTH। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? समझा रहे हैं। अरे ये हंड्रेड्स कहने का मतलब क्या होता है? जैसे बाबू आप लोग जैसे मान लो 1 2 3 लिखा हुआ, तो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ठीक होता है ना। ये दिस वन इज द यूनिट प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, दिस इज द 100 प्लेस, ठीक है ना। लेकिन इसी को अगर डेसिमल में लिखा जाए बाबू, इसी को डेसिमल में लिखा जाए, 0.123 लिखा जाए, तो इसको हम लोग कैसे, ये कौन सा प्लेस होता है? टेंथ प्लेस होता है। ये बाबू डेसिमल में इधर हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये टेंथ प्लेस होता है, ये टेंथ प्लेस होता है ना, टेंथ प्लेस होता है, TNTH, टेंथ प्लेस होता है ना, टेंथ प्लेस होता है। बात समझिए। अरे मेरे शैतान, जैसे 0.1 है तो इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करेंगे? 1/10 करेंगे, तो ये 1/10 हो गया, तो ये क्या हो गया? टेंथ प्लेस हो गया। डेसिमल के बाद एक दीजिए टेंथ प्लेस, है ना। ठीक है, ये जो होता है वो 100th प्लेस होता है। कौन सा प्लेस होता है? 100th प्लेस होता है ना, 100 प्लेस पे होता है। ये मेरा क्या होता है? 100th प्लेस। डेसिमल में हम लोग बाबू EDH लगा देते हैं। ये क्या होता है? HUNDREDTH, है ना। ये 100th प्लेस होता है ना, 100th प्लेस होता है कि नहीं बाबू? कैसे बाबू कैसे? अरे शैतान मेरे, जैसे 0.12 है तो इसको सेकंड है तो इसको क्या लिखोगे? 12/100 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये डेसिमल को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये 100 आ गया, तो 1/100 है तो उसको हम लोग हंड्रेड्स पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ेंगे? हंड्रेड्स पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स हो जाएगा, है ना। तो वही है, ये हंड्रेड्स, वही हंड्रेड्स, यही वाला 100, यही वाला 100 है ना। डेसिमल को उधर में हम लोग 100 टेंस थाउजेंड्स है ना, तो वही है हंड्रेड्स, है ना। 100 मत पढ़ना, ठीक। तो परसेंट है बाबू, परसेंट मेरा, परसेंटेज में बाबू हम लोग क्या परसेंट, सब परसेंट के बारे में पढ़े है ना। तो परसेंट मेरा लैटिन वर्ड किससे लिया गया बाबू? परसेंटम से लिया गया। किससे लिया गया? परसेंटम से। जहाँ सेंटम मीन्स क्या होता है बाबू? सेंचुरी होता है या 100 होता है। जहाँ सेंटम मीन्स क्या होता है बाबू?
सेंचुरी होता है या 100 होता है ना। अब पर मीन्स पर हो गया, पर 100 या पर 100 को पर 100 की इक्विवेलेंट क्या कहेंगे? पर 100 मतलब क्या सर? पर 100 मतलब क्या सर? पर 100 मतलब वो 1/100। पर 100 मतलब क्या? 1/100। तो 1/100 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 से लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना, 100 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 लिख सकते हैं ना। ठीक है, मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? मतलब क्या बाबू? मतलब बाबू देखो, इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करना रहे बाबू, डिफाइन करना बाबू, है ना। ठीक है ना, इसको डिफाइन करना रहे बाबू, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? प्रकाश सिंह, बहुत आप शैतान हुए बाबा, आज आपको पापा से बात करते हैं ना, आज करते हैं, टाइम मिलता था, बहुत ज्यादा शैतानी इधर हो गया। डाइट इज कहने का मतलब क्या सर? इसको अगर डिफाइन करना, पर 100 डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे सर? ये दिस इज द सिंबल ऑफ डाइट इज, है ना, कॉमा देते हैं या यहाँ पे डॉट दे दो, है ना, ठीक है। मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? मतलब क्या बाबू, है ना। अभी आपको हम परसेंटेज का मतलब बता रहे हैं ना, इसका मतलब बता रहे हैं। मतलब क्या बाबू? डाइट इज कहने का मतलब बाबू 10 बाबू 10 है द टर्म बाबू, द टर्म परसेंट मीन्स बाबू पर 100 मीन्स बाबू क्या सर? मीन्स बाबू क्या बाबू? इसका मतलब क्या सर? पर 100 क्या बाबू? पर 100 है ना, पर 100 या ये क्या कर सकते हैं, या और इसको क्या कर सकते हैं सर? पर 100 लिखो बाबू, या 100 से लिखो, है ना, या बाबू हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं, है ना। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं। 100 से लिख सकते हैं, है ना, 100 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं सर? या क्या लिख सकते हैं पर, या और क्या लिख सकते हैं सर? पर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या सर? एवरी 100। पर को हम लोग क्या एवरी 100 भी लिख सकते हैं, एवरी 100 भी लिख सकते हैं, एवरी 100 भी लिखते हैं ना। तो परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है? 100 होता है या 1/100 होता है। तो 1/100 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर पढ़ेंगे। 1/100 ही क्या होता है? पर होता। तो पर 100 हो गया, मैंने हर एक 100 में, मतलब क्या बाबू? हर एक 100 में, हर एक 100 में, हर एक 100 में। जैसे क्या सर? जैसे क्या, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना अगर चाहते हैं, और इलेबोरेट करना चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा समझो समझो, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब क्या सर? पर 100 कहने का मतलब क्या सर? शांति से सुनो, ठीक है, अभी कौन कौन नहीं आया? ठीक है, पर 100 कहने का मतलब क्या सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कहिए बाबू, मान लो 1% है, 1% है, मतलब क्या सर? 1% का मतलब क्या बाबू? 100 का बाबू, 100 का एक हिस्सा, समझा? कहीं 1% है, 1%, तो 1% कहने का मतलब क्या बाबू? 100 का परसेंट मीन्स क्या? 100। तो 100 का एक हिस्सा जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? 1% कहेंगे, है ना बाबू, 1% कहेंगे, 1% कहेंगे, है ना, 1% कहेंगे, है ना। कहीं भी बाबू, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी बाबू 5% लिखा हुआ, 5% मतलब क्या सर? 100 का 5 हिस्सा, 5 पार्ट, 100 का कितना पार्ट? 5 पार्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? 5% कहेंगे, 5% कहेंगे, है ना। यही मतलब होता है इसका, है ना। अभी आपको हम मतलब सिखा रहे हैं ना, मतलब सिखा रहे हैं। 1% मतलब क्या होगा सर? इसको हिंदी में लिख देते ताकि आपको बाबू समझ में अच्छे से आ जाए। 1% का मतलब क्या होता है? वो 100 का कितना हिस्सा बाबू? एक हिस्सा, एक हिस्सा, है ना, एक हिस्सा, एक हिस्सा कि नहीं बाबू, है ना बाबू। थोड़ा थोड़ा हिंदी बीच में लिखोगे ना तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा। 100 का एक हिस्सा, है ना बाबू, ठीक है, ये 1%। जैसे कहीं 5% है बाबू, 5% मतलब क्या होगा सर? 100 का 5 हिस्सा, क्या बाबू मतलब बाबू, ठीक है ना। 100 का किसी, मान लो कोई चीज 100 है तो उसका जो एक पार्ट होगा, मान लो कोई चीज मेरे पास 100 है ना, 100, तो उसका जो एक पार्ट होगा वो 1% होगा। कोई भी चीज मेरे पास, मान लो मेरे पास बाबू कोई भी चीज हो सकता है ना, मान लो कॉपी किताब है ना, तो वो 100 है, 100। तो बाबू किसी चीज का बाबू 100 का जो 5 हिस्सा आएगा, किसी भी चीज का 100 का जो 5 हिस्सा आएगा, जो 5 पार्ट आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? 5% कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? 5% का, है ना। तो अगर आप बाबू मान लो 5% को क्या होगा? 100 का बाबू कितना? 5 हिस्सा, है ना। हमको हिंदी में नहीं लिखाना चाहिए, लेकिन चलो ये हिंदी लिखा देते ना, थोड़ा सा हिंदी पे भी आप लोग को होना चाहिए फोकस, है ना। हिंदी से क्या होता है ना, थोड़ा सा जब रिवाइज करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी रहेगा ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, है ना। ऐसा थोड़ी कि हम इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5% कहने का मतलब क्या? वो 100 का 5 हिस्सा, 100 का 5 हिस्सा, वो मेरा क्या होगा? 5% होगा। इसको देखो, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रिड से, है ना। देखो कैसे समझोगे, इसको राइट डाउन करो फिर समझा रहे हैं आपको। सर नीचे में हल्का कट रहा है सर। अच्छा ठीक है, उसको हम सही अभी कर रहे हैं। शिवांगी, यस सर।
काहे बाबू लेट से काहे आती है बाबू? आज क्या, आज कुछ बोलिए। नेटवर्क नहीं था सर, हम कनेक्ट हो रहे थे सर, थोड़ा सा आंख लग गया, क्या है बाबू बताइए, कुछ बोलिए, बोलिए ना बाबू। वो नहीं आया है ना, अरे सतीश नहीं आया है, संजना, समझी श्रुति, सो रही है श्रुति शैतान, कहा है बाबू? सर नहीं सुबह सो रहे लिख रहे हैं। अच्छा लिख रही है, चलो, हमको लगा हो सकता है। यहाँ तो बाबू थोड़ा सा पलक भी झपकोगी तो मैसेज आएगा, श्रुति स्लीपिंग। इतना स्ट्रिक्ट से बाबू क्लास कहीं नहीं होता। काल एगो मंडरा रहा है, प्रकाश सिंह पे काल मंडरा रहा है, एक सतीश पे है ना, और उधर एक संजना पे है। ये सब गया औरंगाबाद जहानाबाद, देखो काले बादल मंडरा रहे हैं बाबू। प्रकाश सिंह फेयर नहीं ना कंप्लीट किए हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज नहीं ना बनाया बाबू प्रकाश सिंह? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं ना बनाया एक्सरसाइज? सर आइएगा तो देख लीजिएगा। हाँ बाबू, काले बादल बाबू आपके सर पे जैसे काले काले बाल हैं, उसी तरह से वो भी मंडरा रहे हैं, पहले ही बोल देते हैं, ठीक है ना। ये नहीं बताइए, बोलिए सर कि आप हमको इन्फॉर्म नहीं किए। देखते हैं सतीश के पापा बाबू कब आते हैं छुट्टी लेके, इस मंथ में आते हैं कि अगले मंथ में आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत शैतान है। शिवांगी, यस सर, कर रही हूँ सर वीडियो ऑन, एक मिनट। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। देख लिया सर। हाँ बाबू चलो अच्छी बात है। प्रकाश सिंह रह गया, और इस बैच में कौन रह गया शैतान? 16-17 थे ना बाबू, एक जानवी शर्मा, वही कहे है ना। प्रकाश सिंह तो आ गया ना, सतीश है, एक जानवी शर्मा, उसको भी आज ढूंढते हैं। सर अटेंडेंस काट दीजिएगा सर, नहीं आई है। हाँ बाबू नहीं है, उसका शायद लगता कटा हुआ है क्या। नेक्स्ट जैसे सर इसको, अच्छा जैसे बाबू क्या, जैसे 1% या 5% को सर थोड़ा और हमको बढ़िया से समझाइए ना, थोड़ा सा मन में रह गया, खटखुट रह गया थोड़ा सा, नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो बाबू कैसे इसको और थोड़ा सा बढ़िया से समझो, थोड़ा सा बढ़िया से सर है ना, थोड़ा सा बढ़िया मलाई उलाई मार के है ना। देखो जैसे आपको हम क्या करें, 1% मतलब वो क्या, कोई चीज 100 है, कोई भी चीज 100 हो सकता है ना, कोई भी चीज 100 हो सकता है। जैसे मान लो हम अपना, मेरा पूरा बॉडी है, तो इसको मान लेते मेरा 100% है, तो इसका इतना सा पार्ट अंगुली एक फिंगर काट के निकाल दो है ना, मतलब हम अपने बॉडी को 100 पार्ट में बांट दो, और इसका जो एक हिस्सा होगा वो एक हिस्सा होगा, वो क्या होगा, 1% होगा, 1% होगा। जैसे आप ये समझो बाबू, सिंपल सी बात समझो, जैसे मेरा ये मान लो कि पूरा हैंड कितना है, 100%, इतना सा हैंड मेरा क्या है, 100% है ना। और एक फिंगर अगर 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, तो 5% कहने का मतलब क्या है, पूरे हैंड का बाबू ये जो 5 हिस्सा है, 5 फिंगर बाबू, वो मेरा क्या 5% को रिप्रेजेंट करेगा है ना। देखो 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 कैसे, जैसे शैतान मेरे जैसे बाबू, जैसे कैसे, जैसे कैसे सर, ऐसे बाबू ऐसे है ना। जैसे मान लेते बाबू कि मान लेते कोई इस तरह से बाबू, इस तरह से मान लो 100 ग्रिड बना दो, ठीक, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ठीक ठीक सर। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। चलो ठीक है समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। चलो अच्छी बात समझो। देखो मान लो ये आपका क्या कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ पैटर्न है, क्या है सर, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी इस तरह से हो सकता है ना। तो इसको हमने क्या किया बाबू, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना बाबू। एक मान लो एक प्लेन ऑफ, क्या बाबू प्लेन है, एक मान लो क्या कॉपी का एक पेज है इस तरह से है ना, एक मान लो कंप्लीट एक पेज है, ठीक है ठीक है। तो इसको हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट में डिवाइड कर, काउंट करो ना, 100 आएंगे, 100 स्क्वायर्स आएंगे है ना, 100 ग्रिड आएगा।
अरे शैतान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इधर से 10 इधर से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो ये जो कंप्लीट फिगर है वो क्या 100 है, ये क्या बाबू 100 है। कंप्लीट फिगर कितना 100 है ना, ये 100 है। ये कंप्लीट कितना बाबू 100 है ना। अब हमको कह रहा है वो 1%, इस फिगर में कहेगा 1%, मतलब 100 का एक हिस्सा अगर इतना सारा 100 का बाबू ये पूरा फिगर स्ट्रक्चर क्या 100 है, और इसका एक पार्ट निकाल लेंगे, या इस एक पार्ट को ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो एक टाइल्स है बाबू ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 1% रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा 1% रिप्रेजेंट करेगा ना। जो 1 टाइल्स है वो क्या बताएगा 100 का एक पार्ट ले रहे हैं ना, तो क्या बताएगा 1% बताएगा। बात समझ में आता है। जैसे मान लो सर 5% है ना, तो ये कंप्लीट कितना, ये कंप्लीट कितना वो, ये कंप्लीट कितना 100, ये कंप्लीट 100 है। अब इसका मान लो 5 टाइल्स ले लो, तो एक इधर हो 5 टाइल्स कहीं से भी ले लो, तो मान लो इधर से ले लेते, इधर से ले लेता है ना। ये हो गया बाबू 1 हो गया सर, ये 2 हो गया सर, ये 3 हो गया सर, कि नहीं सर, है ना सर, ये 4 हो गया सर, और ये 5 हो गया, है ना, 5 हो गया। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक है, ठीक सर। थोड़ा सा बीच में डार्क कर दो ताकि आपको अच्छे से दिखाए, है ना। तो ये क्या हो गया बाबू 100 का, ये 5 है ना बाबू, 5 पार्ट हुआ ना बाबू। 100 का कहीं कितना पार्ट है, 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, है ना। तो ये 100 का 5 पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये ब्लू कलर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 5%। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू 5%, इसको क्या कहेंगे बाबू 5%। मतलब ये 100 का कितना पार्ट है सर, ये 5 पार्ट है, 5 पार्ट। 100 का 5 पार्ट नहीं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, है ना। तो क्या हो गया 5% हो गया, 5% हो गया। जैसे बाबू मान लो 10% कहेगा, 10% कहेगा, है ना, 10% कहेगा। तो जैसे मान लो इसको आप क्या कर दो, इसको थोड़ा सा ये कर दो, ये सारा को सारा इसको अंदर ले लो, है ना बाबू, ये ले लो, है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू। श्रुति के ऊपर ऊपर पार हो रहा है ये श्रुति। अभी बाबू हम परसेंटेज शुरू ना किए हैं, परसेंटेज शुरू नहीं किए बाबू अभी, तो ये आपको मतलब पता है सिर्फ सर आ रहा है। हाँ, आपको सिर्फ हम परसेंटेज का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में मेरा पूरा क्लास है, आप लोग ले लोगे, ठीक है ना। ये टोटल कितना है सर 100 है, और उसका कितना हिस्सा है ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 10% कहेंगे, 10% कहेंगे, 10%। मतलब परसेंट का मतलब क्या सर, परसेंट का मतलब हर एक 100 में, हर एक 100 में कितना 10 हिस्सा, है ना, 10 हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 2। कहीं भी बाबू परसेंटेज का मतलब होगा, जैसे मान लो बाबू, जैसे मान लो अभी आपको हम सिर्फ परसेंटेज का मतलब बता रहे हैं। परसेंटेज जब भी डिफाइन करे बाबू कितना में, 100 में, 100 में, है ना, 100 में। जैसे शिवम बाबू समझ में आ रहा है शिवम। एक और लास्ट है, एक और लास्ट है ना, एक और इसको, है ना। जैसे मान लो बाबू आप कमाते हो, ठीक है ना बाबू, मान लो आपके पापा जी कमाते हैं ना, ठीक है। तो मान लो आपका जो भी इनकम रहे बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट कहीं भी अगर इस तरह से लिखा रहे बाबू, है ना, इस तरह से लिखा रहे बाबू, ठीक है ना। जैसे मान लो 3rd नंबर एग्जांपल, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, 3rd हो गया, इंक्वायरी खत्म हो गया। जैसे बाबू मान लो कि आप 30 अपने इनकम का 30% क्या कर देते हो बाबू, डोनेट कर देते हो, है ना। जैसे बाबू मान लो कि आप अपने इनकम का बाबू एनी मैन बाबू, एनी मैन बाबू, कोई आदमी है ना बाबू, डोनेट बाबू, डोनेट बाबू, डोनेट बाबू, दान कर देता 30% ऑफ हिज इनकम। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, कोई आदमी बाबू अपने इनकम का 30% डोनेट कर देता। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब बाबू कि वो 100 रुपया में 30 रुपया क्या दे दिया, दान दे दिया। मतलब क्या बाबू 30% कहने का मतलब क्या बाबू, 100% मतलब क्या 100। तो 100 में बाबू प्रत्येक 100 में वो 30 रुपया क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इसका मतलब क्या बाबू, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या बाबू, कि मैन क्या कर रहा बाबू, मैन क्या कर रहा बाबू, मैन क्या कर रहा, डोनेट कर रहा, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना, डोनेट कर रहा कितना सर 30। शांति समझना, यहाँ पे बाबू कैच है, तो यहाँ पे कैच है, डोनेट करा, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैन बाबू क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, कितना सर 30 रुपया। कितना में बाबू, एवरी 100 रुपया, एवरी प्रत्येक 100 रुपया में। बात समझो, 30% के आदमी डोनेट करे, मान लो, या 30% आप खर्चा कर रहे हो, है ना, या 30% पबजी पे खर्चा कर दिया। तो 30% पबजी पे खर्चा कर दिया, मतलब क्या है कि प्रत्येक 100 रुपया में आप 30 रुपया क्या कर दिए, वो दान कर दिए, खर्चा कर दिए, जो भी करना था यूज हो गया, है ना, यूज है ना। ठीक, तो ये 30% का मतलब क्या, एवरी प्रत्येक बाबू प्रत्येक 100 में 30। अब मान लो आपका इनकम अगर 500 रुपया है, मान लो आपका इनकम 200 रुपया, मान लो आपका इनकम कितना है 300 रुपया, तो
तो 100 में 30 रुपया। अब मान लेते बाबू आपका इनकम कितना है सर, अगर आपका इनकम बाबू, आपका इनकम कितना बाबू कि मान लो 400 रुपया ले लेते हैं ना, 400 रुपया ले लेते हैं, ठीक, 400 रुपया ले लेते हैं ना, 400 रुपया इनकम अगर आप कमाते हो, है ना, तो प्रत्येक 100, बात समझो, प्रत्येक 100 में 30 रुपया, तो 100 में 30 रुपया, दूसरे 100 में 30 रुपया, तीसरे 100 में 30 रुपया, चौथे 100 में 30 रुपया, तो टोटल क्या रुपया डोनेट कर दोगे? 30 प्लस 30 प्लस 30, 4 बार, 400 में टोटल कितना डोनेट कर दोगे? कितना डोनेट कर दोगे? 4 बार, तो 30 कितना, 120 रुपया। ये 30% का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 में, अब मान लो 400 रुपया अगर कमा रहे हो, मान लो अगर 400 रुपया कमा रहे हो, है ना, 400 रुपया कमा रहे हो, 400 रुपया आप कमा रहे, तो टोटल कितना डोनेट कर दोगे? अभी समझो, इसको अभी हम मैथमेटिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आपको ये स्टेटमेंट का मतलब समझा, प्रत्येक 100 रुपया में 30 रुपया, है ना बाबू, तो सेकेंड 100 रुपये में, दूसरा 100 रुपया में बाबू, ठीक है, प्रत्येक 100 में 30 रुपया डोनेट कर रहे हो। शैतान, सबको समझ में आ रहा है? समझ में आया? अरे शैतान, जैसे मान लो 30% इनकम है, तो इसका 30% इनकम का मतलब क्या होता है? हर एक 100 में 30 रुपया, तो आप मान लो 400 कमाए, तो पहला 100 में 30 रुपया, फिर दूसरा 100 रुपया होगा, दूसरा होगा, तो उसमें फिर कितना, 30 रुपया, है ना बाबू, सेकेंड 100 रुपीज, है ना सर, क्योंकि 400 में चार हम लोगों के पास 100 है। हाँ हाँ बाबू, दूसरा 100 रुपया में कितना सर, 30 रुपया डोनेट करोगे, है ना, 400 में 100 का 4 गुना होता है ना, तो पहला 100 में 30 रुपया डोनेट कर दे, फिर दूसरा 100 लाओगे, उसमें कितना 30 रुपया डोनेट कर दोगे, फिर वो तीसरा 100 लाओगे, थर्ड 100 लाओगे, है ना, थर्ड 100, तो उसमें कितना सर, 30 रुपया सर, है ना। नेक्स्ट बाबू फोर्थ 100 लाओगे, चौथा, अरे सर 400 का नोट लो, 100 का 100 का 4 गो नोट लो, तब पहला में 30 रुपया डोनेट किया, फिर दूसरा वाला 100 वाला नोट होगा, उसमें 30 रुपया डोनेट किया, फिर तीसरा वाला 100 वाला नोट होगा, उसमें 30 रुपया डोनेट किया, फिर नेक्स्ट 100 वाला नोट होगा, फोर्थ 100 नोट होगा, टोटल सर। हाँ हाँ, अभी इसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही बताएंगे। तो कितना हो गया, टोटल कितना डोनेट कर दिया? टोटल डोनेट कर दिया कितना बाबू, 120 रुपया, है ना, 120 रुपया, और इधर टोटल कितना हो गया बाबू, 400, इधर टोटल कितना हो गया बाबू, 400, मतलब क्या सर, 400 में हमने कितना डोनेट किया बाबू, 400 में हमने 120 रुपया डोनेट किया, है ना, 400 में 400 हमने कितना डोनेट किया, 120 रुपया। तो मान लो बाबू इसको हम लोग निकालना रहेगा कि किसी आदमी का इनकम मान लो 10% है बाबू, और 10,000 कमा रहा है, तो ऐसे 100 करके निकालेंगे तो बाबू मेरा हालत खराब हो जाएगा, नहीं खराब हो जाएगा शैतान? हर एक 100 में 30, दूसरे 100 में 30, तीसरे 100 में 30, चौथे 100 में से, अब मान लो जैसे मान लो आप मान लो कि 30 रुपया डोनेट, शांति से समझो, 30 रुपया डोनेट कर रहे हैं ना, और आपका आमदनी बाबू 1000 रुपया, तो 1000 है ना, तो 1000 को बाबू कैसे करोगे? पहला 100 में 30 रुपया सर, दूसरा 100 में 30 रुपया, तीसरा 100 में 30 रुपया, चौथा 100 में, 5वां 100 में, 10वां 100 में, ऐसे करते करते सुबह से शाम हो जाएगा, है ना। अब मान लो 10,000 इनकम हो गया, तो सर और प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मान लो 1 लाख हो गया, है ना, जो भविष्य में हम लोग कमाएंगे कि नहीं, तो क्या होगा, और ज्यादा दिक्कत होगा। तो इसको बाबू क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू। तो इसी को बाबू आगे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपको बताएंगे ना बाबू। इसी को आगे इतना हम लोग लिखेंगे, ये तो आपको स्टेटमेंट का मतलब समझा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वही आगे आपको बताएंगे। इतना राइट डाउन करो शैतान, ये वाला मत लिखना, लिखो जल्दी से लिखे, समझ में आता है बाबू? बॉक्स है वो भी बनाएंगे। हाँ बाबू, हाँ मेरे बाबू, हाँ प्रखर, वो आई शर्मा नहीं आई है, सत्यम आ गया। ये सतीश, काले मांडर बाबू, काले बादल मंडरा रहे हैं आपके सर पे सतीश, ये सतीश। शिवम, ऐसे कैसे बाबू, ये शिवम, ऐसे कैसे शिवम बाबू, कैसे व्हाट्सएप चल रहा है कि पबजी चल रहा है? सर मेरा वीडियो कहाँ बंद है? बाबू अभी तो बंद था। और इस सतीश कहाँ गया? सतीश, यस सर। बाबू काले बार्डर मंदरार है बाबू आपके सर पे, कैसे हो बाबू, कैसे हटेगा? मतलब क्या हो गया सर? बाबू जब जब पृथ्वी पे काल में बादल मंडराता है, तब तब कोई ना कोई अवतार जरूर लेते हैं, समझे बाबू? क्या हो गया सर? मतलब हमारे सर पे तो काले बादल नहीं मंडरा रहा नहीं सर। आपको थोड़ी पता चलेगा,
ये तो जो बताइए ना। डेली, हाँ डेली आ ठीक है ना, आएंगे तो बहुत हाथ पैर टूट जाएगा आपका, क्योंकि आप परफॉर्मेंस आपका सही हो नहीं रहा, ना टेस्ट सही से देते हो, ना क्लास सही से अटेंड करते हो, ठीक है ना। बाबू ये परसेंटेज अभी चल रहा है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका 9 का जो ज्योमेट्री है वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी 9 में जाओगे ना शैतान? यस सर। हाँ तो 9 का ज्योमेट्री शुरू कर। आपका परफॉर्म, कभी लेट आते हो है ना, कभी टेस्ट सही से परफॉर्म नहीं देते हो, मार्क्स कम आता है, 6 महीना से मेरे आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर हो, वीडियो बंद रहता, तो ये सब क्या बाबू ब्लैक क्लाउड्स है, समझे। आपके पापा जी आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी आएंगे, और यही छड़ी लेके आएंगे, जैसे संडे को गए थे ना धुने है ना, सबको हाथ पैर तोड़े हैं ना, यही छड़ी लेके आएंगे ना आपको दोनों भाई को। वो तो और आपसे भी 4 कदम आगे, शाम को वीडियो ऑन ही नहीं रखता, आता है और जाता है खाली। मैंने वो सोच रहा है ना कि सर हमको कुछ नहीं करेंगे, अभी तो छोड़ रहे हैं। 2 स्टूडेंट अभी नहीं आए, वो जानवी शर्मा एवं सौरभ। सर दोनों का अटेंडेंस काटिए सर। हाँ बाबू अटेंडेंस तो कटवे करेगा, उसके बाद बाबू सोटाई भी लगेगा, तो इसीलिए सतीश एकदम टाइम पे क्लास आइए, टाइम से कीजिए, क्योंकि आपके पापा हमको पेमेंट करता है, स्कूल कोचिंग तो है नहीं बाबू कि आप पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो, है ना। जितना भी विद्यासागर का बुक एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट होना चाहिए, क्लास 8 का मैथ का बुक एकदम कंप्लीट होना चाहिए। पेड में नहीं है शैतान है, वही हो तीनों आप वैसी हो बाबू, एक सत्यम हो आप हो, और उसे एक प्रकाश सिंह है, और एक उधर से संजना है। संजना तो चलो ठीक है, फिर भी कुछ बहुत करती है। सर प्रकाशन भैया का तो अच्छा मार्क्स आता है। अच्छा मार्क्स आता है उसका, अच्छा मार्क्स आता है, देता है लेट से अच्छा मार्क्स आता है उसको। गुड मॉर्निंग ऐसे सर। आइए ना, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। 7 बजे गुड मॉर्निंग होता है ना। नो सर। हाँ बाबू अभी पापा ही फोन करते बाबू, टेंशन मत लीजिए। सर लाइट नहीं था। अरे शैतान ये कौन एक्सक्यूज है बाबू, लाइट नहीं तो ऑनलाइन क्लास में लाइट की क्या मतलब है बाबू, कह रहे मोबाइल चार्ज नहीं था। चार्ज रहेगा तो ना। तो ये सब बाबू आप अपना देखिए ना, रात को चार्ज में लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। जब हमको क्लास करना है बाबू तो उसकी प्रिपरेशन पहले से करेंगे ना। देखिए बाबू पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़ना। जब हम 1 मिनट लेट नहीं आज तक आए, कभी कभी कभार संजोग हुआ होगा, लेकिन कोशिश करते लेट नहीं आने का, हमेशा टाइम। तो आपको भी पंक्चुअल रहना है, सीधा सी बात समझिए। नेक्स्ट बाबू है ना। तो ऐ सर क्या सर, हम लोग बाबू मान लो कि आपका इनकम बाबू ये 30% ऑफ हिज इनकम, मतलब क्या, प्रत्येक 100 रुपया में 30 रुपया डोनेट कर दिया, तो दूसरे 100 रुपया में 30 रुपया डोनेट कर दिया, और तीसरे 100 में 30 रुपया डोनेट कर दिया, चौथे 100 में 100 रुपया डोनेट कर दिया। हम मान लिया है कि आपका इनकम कितना 400, तो टोटल 400 में 120 रुपया डोनेट किया, तो इतना हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नहीं बाबू, इतना ऐसे लिखेंगे नहीं। मान लो आपका इनकम ऐसे मालूम हो कि 10,000 रुपया है ना, 30% डोनेट कर रहे बाबू, और आपका इनकम 10,000 है ना, 10,000। तो हम लोग ऐसे करके बनाएंगे, तो दादी से नानी घर शुरू करेंगे, नानी घर पहुंच जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे सर कैसे, है ना। देखो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। परसेंटेज कुछ नहीं जी, डरा दिया गया है ना। आप लोग परसेंटेज का मतलब सिर्फ खाली क्या जानते हो, 100 जानते हो ना। इसमें भी बहुत चीज सीखना है हम लोग को, है ना। देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पापा जी चल गए सौरभ? नो सर। सौरभ हाँ, अरे बात नहीं किए उधर बाबू। एक जानवी दास की मम्मी है, वो पढ़ाती है, कोई मैंने ट्यूशन वगैरह ऑनलाइन पढ़ाती है, देखते हैं, है ना। तो 1 to 5 वाले को शायद पढ़ाती है। आपके भी बाबू ये प्रखर बाबू, आपका भी भाई था ना बाबू? नहीं सर बहन है। बहन है, फर्स्ट की सेकंड क्लास में? सर फर्स्ट है। हाँ तो शाम को 6 से 7 में जानवी दास आती है ना, तो उसकी मम्मी भी ऑनलाइन पढ़ाती है, उड़ीसा की है, अच्छी ही पढ़ाती होगी, है ना। सर जूम से पढ़ाती है क्या? वो पूछ लेंगे, आपकी मम्मी भी हमको 2-3 मंथ पहले बोली थी, नंबर भी तो दिए थे। हाँ सर, नेक्स्ट क्योंकि बाबू सर इधर बहुत कोरोना बढ़ गया ना, तो सर उसकी जो मैम आती थी होम ट्यूशन वाली, उनको भी शायद कोरोना हो गया, तो नेक्स्ट, वो भी नहीं आ रही है। तो अच्छा ठीक है, तो मैम से हमको कांटेक्ट करवा दीजिएगा, उनके जो भी बच्चे होंगे हम उनको पढ़ा देंगे।
ठीक, इसके नीचे लिखेंगे, इसके अभी जो स्टेटमेंट लास्ट किया ना उसके नीचे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। इसी का तो अभी एडवांटेज उठाना बाबू, है ना। आप लोग का एजुकेशन अच्छा से मिला, थोड़ा सा पढ़ ये बाबू, नेम फेम भी हो जाए। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या, कितना 30% था बाबू, तो 30% को कैसे लिखेंगे बाबू, मान लो 30% है बाबू, 30% है ना, 30% है बाबू, 30% है ना, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, 30 को 30 लिख देना बाबू, है ना, 30 को क्या लिख देना शैतान, 30, एकदम बेसिक से शुरू किए, 30 को 30 लिख देना। अब परसेंट है बाबू, तो परसेंट को हटा के क्या करना, मल्टीप्लाई करना और 1/100 कर देना, 100 कर देना, 100 कर देना, है ना, 100 कर देना। ठीक बाबू, ठीक है ना। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना 30% को। तो इसको फर्दर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। मैथमेटिकल कुछ नहीं, वो डरा दिया गया, 30% मतलब परसेंटेज हटाओ सर, 1/100, 3/10 हो गया। तो इसी में बाबू अगर मान लो आपका आमदनी कितना था, 500 रुपया था, 500 है ना बाबू, जैसे मान लो आपका कितना था बाबू, आपका आमदनी कितना था, 30% बाबू, 30% बाबू किसका सर, ऑफ 500 रुपया का, 400 था ना बाबू, 400 रुपया था, तो 30% ऑफ 400 अगर निकालोगे शैतान, 400 का देखो, अगर 30% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करो, समझो समझो, 30 को हम लोग 30 लिखेंगे, ठीक है सर, परसेंट के बदले क्या लिखेंगे सर, 1/100, है ना, और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 400, ठीक, यहाँ से 0 से कैंसिल आउट करो, और 30 और 4 कितना होगा, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। तो उतना लंबा नहीं करके सर हम लोग ऐसे करेंगे, 30% ऑफ 400 कहने का मतलब 30 को 30 लिखो, परसेंट का मतलब 1/100 लिखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करो और 400, ऐसे हो गया, है ना, ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 हो गया, वो 5, है ना, ठीक। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं बाबू क्या लिखा बाबू, बाबू क्या लिखा हुआ, जैसे मान लो इसको आगे हम बताएंगे, जैसे 6% है बाबू, किसका सर, किसका सर, 6% बाबू ऑफ मान लो 600 का, तो हम लोग इसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे थोड़ी निकालेंगे कि बाबू 100 में 6 सर, तो दूसरे 100 में 2 6 सर, तीसरे 100 में 6 सर, है ना, तो टोटल 600 में 36 सर, वैसे नहीं करेंगे। इस 6 को बदले 6 लिखो, इस परसेंट का मतलब कितना होता है सर, 1/100 होता है, और ये ऑफ का मतलब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 600 1020 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, राइट डाउन करो। ठीक है, ठीक है बाबू। सर अभी नहीं लिखे हैं, हम लिख रहे हैं। हाँ लिखो सर लिखो। रुकिए ना, लिखने दीजिए ना। अच्छा लिखो ना शैतान, थोड़ा सा आगे, हम नहीं कुछ कर रहा बाबू, कहीं कहीं 7 नंबर कहीं भी बाबू, मान लो x% है बाबू, x% किसका सर, किसका सर, ऑफ y का, ऑफ y का, तो x को हम लोग क्या लिखेंगे सर, x लिखेंगे, एक जानवी शर्मा, x को हम लोग क्या लिखेंगे, ये कौन है, शिवानी शैतान, ऐसे कैसे, क्या हुआ सर? का है का सास बहुत चल रहा था बाबू, नो x को सर। x, तो परसेंट को हम लोग कितना लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, बाय लिखेंगे, है ना, तो पर कितना हो जाएगा, x बाय डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, है ना, ये होता है कि नहीं बाबू। सर आप तीसरा के बाद डायरेक्ट पांचवा लिख दिए हैं सर नंबरिंग में। तीसरा था बाबू कि चौथा था, तीसरा था, तो ये अरे 4 हो तीसरा जाएगा, अच्छा ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सर हाँ 5वां नंबर में आंसर 36 आया है। अरे शैतान 6 का, हाँ बाबू, नहीं ब्लर आ रहा था सर, इसलिए पूछा। अच्छा चलो ठीक है। मतलब क्या सर, एगो यहाँ से कंसेप्ट आपको बताते हैं बाबू, लिखो लिखो, मतलब हमको, हाँ बाबू,
मतलब क्या सर, अगर हमको वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जैसे 30% है, इसको कहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। शांति से सुनो, ये 30% इसको फ्रैक्शन में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो कैसे किए सर, परसेंटेज के बदला क्या कर दो, 1/100 कर दो और परसेंटेज साइन रिमूव कर दो। मतलब आपको इसको हम इसी में भी कंक्लूजन करके लिखाएंगे। मतलब क्या सर, जैसे मान लो 5% है, तो इसको कहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे सर, 5 लिखेंगे सर, परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे सर, और ये परसेंटेज साइन को रिमूव कर देंगे, है ना बाबू। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का क्या हो गया बाबू, ये परसेंटेज का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। 5/100 कितना, 1/20। तो 5% बराबर कितना सर, 1/20। ये फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया सर, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट किया सर, फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज को हटाओ, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर परसेंटेज के साइन को रिमूव कर दें, है ना। ठीक है, सारी जगह वही ना, केवल जैसे x% है तो x% को हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, x लिखे सर, फ्रैक्शन को हटा के 1/100 किया और फिर जो यहाँ मान लो 500 400 उसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना बाबू। ठीक है, जैसे 6% है सर, तो 6% को क्या 6 लिखे सर, 1/100 लिखे सर, है ना। तो ये क्या आ गया, ये 36 आ गया। ये क्या आ गया, ये बाबू क्या x/100 आ गया। तो 36 अपॉन नहीं कुछ है तो 1 है। तो ये भी मेरा एक फ्रैक्शन है ना बाबू, फ्रैक्शन है ना, है फ्रैक्शन है ना, है। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं समझ में, अरे शैतान मेरे, देखो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, सुनो नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना, कुछ ना करना, ठीक है ना, डरना नहीं। जैसे बाबू मान लो कि आपको ये कहेगा बाबू, परसेंटेज दिया हो रहेगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बाबू 6 नंबर 7 नंबर। जैसे बाबू क्या कर रहा है, जैसे क्या करा, मान लो बाबू कहीं 2 कितना दिया हुआ, मान लो 20% दिया हुआ, है ना। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 20% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 20 मल्टीप्लाई परसेंटेज को हटाओगे 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5 आ गया, 1/5 आ गया, है ना। नेक्स्ट बाबू 8 नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर कितना सर, 3/5 है बाबू, यहाँ 3, ठीक है ना, 3/5 ले लो या कुछ भी ले सकते हो, 10 ले लेते हैं ना, 10 ले लेते हैं। तो 10/5% है, 10/3 तो डिवाइड हो जाएगा ना, चलो 12 करो, 12/5% है ना। तो इसको कह रहा है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे, डरेंगे, डरेंगे, डरना नहीं बाबू। 12/5 हो गया सर, अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या देंगे, 1/100 देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज साइन रिमूव कर देंगे, इसमें से परसेंटेज साइन रिमूव कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करवाओ तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ बाबू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 425 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/125। तो ये परसेंटेज का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, है ना बाबू, ठीक है ना। तो अगर इसको हम कंसेप्ट करके लिखे बाबू, है ना, इसको थोड़ा स्टेटमेंट को लिखे बाबू कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वो सिंपली परसेंटेज को हटाएंगे, 1/100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिख देते बाबू, टू कन्वर्ट बाबू, है ना। सतीश बाबू, ये सब में दिक्कत नहीं ना, सतीश है कि चल गया शैतान, सतीश हाँ पढ़े हुए ना, तब आगे फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, बेसिक हमको मजबूरी है बाबू कि हम जो भी पढ़ाएंगे बेसिक से ही पढ़ाएंगे। वैसे हमको स्कूल की तरह नहीं पढ़ाने आता, डायरेक्ट आते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं और हो जाता खत्म। लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका कहने का मतलब क्या बाबू, इसका कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब ये बाबू कि टू कन्वर्ट, लिखो 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 बाबू, टू कन्वर्ट बाबू, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज, टू कन्वर्ट बाबू अ परसेंट। समझ में आ रहा है शिवांगी, टू कन्वर्ट अ परसेंट बाबू, सर शिवांगी थोड़ा सा साइड हो जाइए। आता है कि नहीं आता बाबू, यस सर, आ रहा है। नहीं आएगा तो झूठ नहीं बोलेगा, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बी डिवाइड बाबू, बी डिवाइड इट बाय बाबू 100 एंड आपका प्रखर एंड यस रिमूव। सर, आ रहा है। तो आ रहा है बाबू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज बना लिया है, सर कुछ बना है नहीं बना सर, तबीयत खराब हो गया था बीच में इसलिए। एंड रिमूव द बाबू परसेंट साइन, सर लेकिन परसेंट साइन आधा बना हुआ है, अभी नहीं बना, थोड़ा सा बस। सर डिवाइड का स्पेलिंग गलत है सर, DI होगा। डी आई होगा बाबू, डी आई होगा, डी आई होगा, वो गप करने में आप लोग से हो जाता है। डिवाइड बाबू, सर इसके पहले और भी कुछ लिखा थे। नहीं बाबू, घर छोटे उठेगा जिसका वीडियो देख लीजिएगा, लोग दिक्कत क्या है।
सर लिखवाए थे सर। सर हाँ बाबू, हाँ बाबू। सर लिखे हैं सर वी डिवाइडेड बाय 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन। तो सर आप वो एग्जांपल 8 नंबर में तो आप वैसे नहीं किए सर, आप मल्टीप्लाई कर दिए 1/100 से। अरे शैतान, तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली 100 से डिवाइडेड किया ना बाबू मेरे। हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिखते तो क्या लिखते 1/100। देखो ना हद करता है बाबू। हमने क्या किया, जैसे मान लो 6% है तो हमने आपको क्या किया, 6 हो गया, ये परसेंटेज हटाओ और 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अल्टीमेटली बाबू जैसे 6 इसको 1/100 है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करे सर, या इसी को क्या कर सकते हैं सर, 6 को 100 से डिवाइड करे। ये दोनों स्टेटमेंट में अंतर है कुछ बाबू आनंद? नहीं सर। हाँ, अरे 1/100 से मल्टीप्लाई करे सर, चाहे क्या करे 100 से डिवाइड करे, दोनों सेम ही है ना बाबू। देयर इज नो एनी डिफरेंस बाबू। बात करते हो आनंद, चलो ठीक है, होता है कभी कभी। हाँ सर। सर परसेंट लाने के लिए तो उल्टा करेंगे ना सर, मल्टीप्लाई अब बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। अभिनव, आनंद, श्रुति बाबू आता है समझ में? श्रुति? यस सर। देखो सत्यम फिर भाग गया। प्रकाश सिंह क्या चल रहा है बाबू? प्रकाश सिंह सर एक क्लास और है ना। एक क्लास आ बाबू, बहुत शैतान हो। कै जीबी डाटा बाबू? 7 बजे वाला है ना सर। हाँ बाबू, हाँ वो तो है ही है बाबू, उसमें तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिवानी आता है समझ में बाबू? शिवानी? यस सर। हाँ बाबू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है सर बाकी हाँ बाकी है तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत शैतान हो। नारायण का हाल चाल नहीं है अच्छे। हाँ नारायण बाबू आ रहा है समझ में? यस सर। नारायण, हाँ हाँ नारायण, सर। हाँ नारायण, नारायण नारायण जगत के नारायण। ठीक है, 9 नंबर, 8 नंबर बाबू नेक्स्ट यहाँ हैशटैग देकर लिखना 9 नंबर। यदि सर हमको परसेंट लाना रहे, यहाँ से क्या बोले सर, परसेंट हटाना है, तो 1/100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बोथ स्टेटमेंट आर बाबू सेम। यदि सर हमको परसेंट लाना है, यदि हमको परसेंट ला, जैसे 4/5 है, ठीक है ना, इसको हमको परसेंट क्या करना बाबू, लाना है ना, तो कितना हो जाएगा सर 4/5 बाबू, और यहाँ 100 से बाबू डिवाइड कर रहे थे, तो परसेंट यदि लाना है बाबू मेरे, तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 20 और ये 80% हो जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, अगर परसेंट को हटाना है बाबू तो 100 से डिवाइड कर दो, परसेंट को लाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही है ना। नेक्स्ट 10 नंबर बाबू, है ना। यहाँ हैशटैग इसलिए दिया बाबू, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से एक जैसा था, यहाँ से दूसरा टाइप है ना। जैसे बाबू क्या है सर, कहीं भी बाबू मान लो 16/2 बाबू मान लो 20 है, इसको क्या करना कि परसेंट में रिप्रेजेंट करना। 16/20 को कहेगा परसेंट में रिप्रेजेंट करना, तो परसेंट में कैसे रिप्रेजेंट करो, 16/20 सर मल्टीप्लाई 100 सर, ये 5 से सर कैंसिल आउट सर, ये 80% है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट वो 11 नंबर, जैसे 1/2 सर, ये कितना परसेंट होगा, तो 1/2 सर मल्टीप्लाई 100 सर इक्वल टू कितना सर, 50% है ना, 50% कि नहीं, है ना। ठीक है सर, अब कौन बताएगा 1/2, इसको अगर उलट देते हैं सर, उलट देते हैं बाबू, 2 इक्वल टू कितना परसेंट सर हाँ 200%, 2%, 200% सर 2%। 200%। 200%। हाँ 2% कौन बोला, इतना मार मारेंगे ना श्रुति। सब मैं बोली थी सर। नहीं सर मैं सर बोली। मैं नहीं बोली, अच्छा ठीक है 200 बोली। हाँ बाबू, हाँ बाबू ये सब फ्रैक्शन में था सर, ये सिंपल नंबर है, अल्टीमेटली ये भी फ्रैक्शन है। कैसे सर, अरे शैतान फ्रैक्शन नहीं दिखा, आंख तो ओपन करो ना, देखो ना नीचे में 1 दिखाई देगा, डिनोमिनेटर में 1 दिखाई देगा, है ना। तो सिंपली सर 2/1 सर मल्टीप्लाई 100 सर,
इक्वल टू कितना सर 200% है। कौन सा रॉकेट साइंस से चीज है, राइट डाउन करो। ऐसे करके स्कूल वाला पढ़ाता ना सर, हम आपके पास सही में नहीं आते पढ़ने के लिए कि नहीं सुरती बाबू, पढ़ाता ही नहीं स्कूल वाला ऐसे करके, बेसिक से पढ़ाता ही नहीं है। इसमें आप बताओ हम एकदम एल के जैसे शुरू किए कि नहीं, है ना, इससे बेसिक नहीं संभव है बाबू परसेंट में, परसेंट का मतलब ही होता है 100। तो अभी आपको हम चैप्टर क्वेश्चन नहीं शुरू किए, अभी आपको मतलब सिर्फ बता रहा है, परसेंट लाना, परसेंट हटाना। नेक्स्ट बाबू। सर अगर स्कूल वाला ऐसा पढ़ाता सर तो आपका फिर बिजनेस कैसे चलता सर, मगर आप हाँ मतलब आपका कोचिंग कैसे चलता? हम और बढ़िया से पढ़ाते थे। देखो बाबू सिंपल सी फंडा समझो, हमारे सिस्टम इंडिया सिस्टम में वो दो तरह के एजुकेशन है, एक गवर्नमेंट वाला स्कूल होता है बाबू जिसको सरकारी स्कूल करते हैं, एक प्राइवेट वाला स्कूल होता है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाले स्कूल में बाबू एजुकेशन उसी तरह से ठप है बाबू, गवर्नमेंट वाले स्कूल में तो एकदम ठप है बाबू। हाँ हाँ एकदम नहीं होता है। तो गवर्नमेंट वाला स्कूल में पढ़ाई नहीं होता सर, तो उसके जगह क्या लाएगा बाबू, प्राइवेट वाला जो सर दिल्ली में होता है। अरे दिल्ली में कहा, वो स्टेट में वो अलग बात रहा है। तो गवर्नमेंट वाला पढ़ाई नहीं होता है, तो बहुत सारे आदमी सोचे कि सर एजुकेशन को बेटर कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोला। प्राइवेट मींस अपना अपना अपना, है ना। अब क्या वो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी उसी तरह से होते जा रहा है। तो फिर आदमी ने क्या सोचा, इस सबको और बढ़िया से पढ़ाए, तो उसके लिए बाबू अब क्या किया, ट्यूशन खोला, कोचिंग खोला, है ना। अब कोचिंग में भी बहुत सारे पढ़ाई नहीं होता, तो उसके बाद क्या ओपन किया, लाइव क्लास ओपन किया। अब बहुत सारे लाइव क्लास में भी बढ़िया से नहीं होगा, तो फिर कुछ नया लॉन्च होगा, है ना। तो ये सिस्टम है बाबू, है ना, एजुकेशन का ही है बाबू। सर गवर्नमेंट स्कूल में आ जाइए सर, बहुत रॉयल जॉब है सर, मजा आ जाएगा आपको। आएंगे 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 बाबू आएंगे, है ना। सर स्कूल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये घर में बैठे बैठे सर आते रहेगा आते पेमेंट। रहेगा। हाँ हाँ बाबू, मिलेगा। सर हाँ, मेरी नेक्स्ट मम्मी का तो वही है ना सर। हाँ हाँ बाबू, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू 13 नंबर। जैसे सर 2% है, मान लो बाबू 5 है, तो 5% को कितना लोगे, परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5 × 100 कितना होगा सर, 500% हो जाएगा, है ना, 500% हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, 14 नंबर। जैसे क्या बाबू, जैसे क्या, मान लो बाबू 3 होल बाबू 1/2 है, इसको परसेंट में लाना, 3 होल 1/2 को परसेंट में लाना, तो हम लोग कैसे लाएंगे सर, कैसे लाएंगे बताइए। 3 होल 1/2 350%। चलो ठीक है, कैसे इसको देखो कैसे करना। ये 3 होल 1/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बचपन में पढ़ाए जब इतनी सा था ना बाबू, इतनी सा था ना तभी पढ़ाए। 3 होल 1/2 है ना बाबू, है ना, 3 होल 1/2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आप प्लस डाल के ये इसको लिख सकते हो। 3 होल 1/2 इज ऑल्सो 7/2 बाबू, है ना। और इसको जब सिंप्लीफाई करो तो ये भी कितना आएगा, 7/2 यही आएगा, है ना। तो 3 होल 1/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 1/2 लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख तो सकते हैं, है ना, ठीक है बाबू, समझो बात समझो, भावना समझो, ठीक है ना। अब 3 इक्वल टू कितना परसेंट सर, 3 को हम लोग परसेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना सर, 3 इक्वल टू कितना सर, 300%। 3 बराबर कितना, 300% होगा ना जी। अरे शैतान, 5 बराबर 5%, 2 बराबर 200%, तो 300 बराबर 3 इक्वल टू क्या, 300%, है ना। नेक्स्ट बाबू 1/2 इक्वल टू कितना परसेंट सर, अभी ना बताएं बाबू, 1/2 इक्वल टू कितना, 50%, है ना, 50%, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कितना, 300 + 50, 350, 350% हो जाएगा। मतलब 3 होल 1/2 इक्वल टू कितना, 3 हो कितना, 350%। सर ऐसे आप कैसे बना, अरे कुछ होना चाहिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करने का मेथड बता, है ना। फ्रैक्शन को सिंपल सा 3 + 1/2 300%, आधा बराबर कितना, 50% ऐड करो। या इसको देखो कैसे कर सकते हैं, या हाँ सर हमको जब बचपन में आदत था सर वैसे करिए ना, बचपन वाला पढ़ाइए ना, बचपन में कैसे इसको फ्रैक्शन को में ये सिंपल में कन्वर्ट कीजिए, हम प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए वो। या इसी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना, ये कितना हो गया, 3/1 हो गया, है ना, ये हो गया इतना परसेंट। नेक्स्ट और बाबू, जैसे 3 होल 1/2 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो, 3 3 6 1 7/2, है ना। अब परसेंट अरे बाबू ये फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 × 2 6 है, 7/2 हो गया ना। अब हमको परसेंट लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 50 क्या हो गया,
कैंसिल हो गया तो 750 कितना हो गया 350% होता है ना। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बोथ आर बाबू सेम है ना। लेकिन इस मेथड में क्या होता है ना, आपको कैलकुलेशन आसान होता है। मान लो इसमें थोड़ा सा टफ बोला जाए, जैसे अभी हम दे रहे हैं आपको, तो ये आपको हम क्या बता रहे हैं, परसेंटेज कैसे लाओगे वो बता रहे हैं ना। लिखो लिखो जल्दी से बाबू। सौरभ समझ में आ रहा है बाबू? 2 बार जानवी शर्मा को फोन करना पड़ेगा। यस सर, आ रहा, हम पहले भी पढ़ चुके परसेंटेज। हाँ बाबू अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर है ना 15 नंबर। जैसे बाबू क्या कहेगा बाबू 20 बाई बाबू मान लो 12 कहेगा, इसको कहेगा परसेंट में लाने के लिए, तो कैसे करोगे 20 बाई 12 कर दो बाबू, इंटू क्या कर देना 100 कर देना, सिंपल सी बात है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करो 4 से करो 3, 4 से करो कितना हो जाएगा 4 से करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये 500 आ गया, 500 अपॉन 3 आ गया, इतना परसेंट हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को क्या लाएंगे परसेंट में लाएंगे, फ्रैक्शन को क्या लाएंगे वो परसेंट में लाएंगे ना, कुछ नहीं परसेंटेज को लाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करा है ना। तो इसको बाबू हम लोग कैसे लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे। दैट इज कहने का मतलब क्या बाबू, हैशटैग के बाद इतना सारे एग्जांपल का मतलब क्या हुआ, इतना सब सारे एग्जांपल का मतलब क्या हुआ वो यहाँ पे लिख दें। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन बाबू क्या लिखें बाबू, टू कन्वर्ट बाबू टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन बाबू इनटू परसेंट बाबू बी मल्टीप्लाई बाबू बी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाबू बाई 100 एंड बाबू पुट द परसेंट साइन। उसमें क्या करते थे परसेंट साइन रिमूव करते थे, यहाँ पे पुट करेंगे पुट दी परसेंट साइन। परसेंट साइन का सिंबल क्या होता है बाबू, इस तरह से होता है, ये परसेंट साइन का सिंबल है ना। लिख लिया सर। वेरी गुड बाबू। सर लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखते हैं। कल बैच डी का बाबू लगता है एचडी में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, स्क्रीन शेयर नहीं ना किया लास्ट में। बहुत सारे पेरेंट्स बाबू माने ऐसे तो क्या आपको बताएं बाबू, क्या हुआ सर? अरे शैतान एगो कम से सर कम और लिखवा दीजिए कॉन्सेप्ट। हाँ कंसेप्ट एक लिखा था बाबू। देखो बाबू कहीं भी बाबू हमको डायरेक्ट जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना और डिनोमिनेटर में 100 है तो उसको आप बाबू बिना सोचे समझे डायरेक्ट परसेंट कर देना। जैसे 8/100 है तो कितना परसेंट होगा, कहीं भी बाबू कहीं भी डायरेक्ट बिना सोचे समझे आंख मुनो, किसी भी डिनोमिनेटर के बाबू किसी भी फ्रैक्शन के बाबू डिनोमिनेटर में अगर 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है ना, तो वह कितना परसेंट होगा सर, कितना परसेंट होगा। तो जो नोमिनेटर में वैल्यू होगा बाबू, जो नोमिनेटर में वैल्यू होगा वही क्या होगा परसेंट होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक तो ये बताया ना बाबू आपको परसेंटेज लाना बताया ना, परसेंटेज हटाना बताया ना, ठीक है ना, ठीक है। देखो समझो शांति से, समझो शांति से। जैसे परसेंटेज आपको हम लाने के लिए कैसे बताएं, परसेंटेज लाने के लिए हमने आपको कैसे बताया, जैसे मान लो 4 है बाबू, अब 4 बाई मान लो 5 है, इसको परसेंट में लाना है तो क्या बोले कि 4/5 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, है ना, 80% हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा कह रहे हैं बाबू कि डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर में अगर कहीं 100 है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 100 है तो वो कितना परसेंट होगा। जैसे क्या सर कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे, कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे। लिखते थे लिखाते फिर इसका एग्जांपल आपको करवा देते हैं। फ्रैक्शन बाबू बी फिर से डिनोमिनेटर 100 लिखो बाबू, फ्रैक्शन समझ में आ रहा है प्रकाश सिंह, फ्रैक्शन विथ बाबू इट्स डिनोमिनेटर। ये प्रकाश सिंह है कि चल गया,
फ्रैक्शन बाबू बीच हाँ से सर। डिनोमिनेटर बाबू, हाँ बाबू 100 है ना, इज इक्वल टू बाबू इज इक्वल टू डेट परसेंट बाबू एज इन द न्यूमिनेटर, एज इन द न्यूमिनेटर। क्या है सर, क्या लिखते हैं सर? अरे कुछ नहीं है शैतान, खाली डराने के लिए किए, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल कितना हो गया वो एग्जाम्पल बाबू, कितना हो गया, कितना था शैतान मेरे? 16 से होगा। 16 से होगा हाँ। सर। चलो ठीक है, लगता है उस पर थोड़ा सा बादल उदल हटेगा, हमारी संज्ञा पे एक्टिव रहती है, अच्छी बात है। चलो सिंपल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बाबू क्या कहना का मतलब क्या, वो 8/100 है, 8/100 है ना, 8%। 70 नंबर बाबू। कहीं भी बाबू जैसे मान लो बाबू 15 बाई कितना 100 है, 100 है ना, 100 है, ठीक बाबू, ठीक है 18 नंबर। नेक्स्ट बाबू कहीं भी बाबू, कहीं भी बाबू, कहीं भी बाबू, क्या है सर, क्या है सर? अरे कुछ नहीं है, डराने वाला काम है कुछ नहीं। जैसे बाबू 7/2 है सर, इंटू 100 है ना, 100 है, ठीक। नेक्स्ट बाबू 9 नंबर, 90 नंबर है ना बाबू, 90 नंबर। जैसे क्या बाबू 13 बाई बाबू कितना है सर, 13 बाई बाबू मान लो 500 है, 500 है ना, ठीक है बाबू, 20 नंबर बाबू। जैसे बाबू मान लो कितना है सर, 25 है बाबू, अपॉन कितना हो गया 25 है बाबू, अपॉन मान लो कि 1200 है। अब इसको कह रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करना। आप शांति से सुनो, तो इसमें कुछ नहीं करना, कुछ मत करना, सोचना भी नहीं, पेन भी नहीं उठाना, कलम भी नहीं उठाना, डायरेक्ट करना, कुछ नहीं करना इसमें। हमने आपको शांति से सुनो, लिखो, लिखना है, लिख लो शैतान, लिख लो, पहले लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, मन भर जाएगा। लिख लीजिए श्रुति, आँख खोल के लिखे। क्या उधर कर रही श्रुति? अच्छा उधर मोबाइल रखी हुई हो, उधर क्या कर रही थी? सर फोन नहीं देख रहे हैं। तो फोन उधर ऐसे बगुला की तरह क्या देख रही थी, टुकुर टुकुर? शैतान है ये, भाग गई शैताने को, भागा कौन बाबू की भाग? तो सर मोहित कुमार भगा पढ़ना चाहिए ना सर। क्या बाबू, क्या प्रखर? सर बकुला की तरह पढ़ना चाहिए ना सर, हो सकता है वो कहीं पढ़ रही होगी। हाँ बाबू, हाँ बाबू, अच्छी बात है। क्लास इधर चल रहा है, वीडियो इधर चल रहा है ना, तो उधर क्या चल, बगला की तरह। सर टीवी चल रहा है। हाँ बाबू, सास बहू का सीरियल। जल्दी लिखे, एक और कौन भागा? चलो अभी उसके यहाँ फोन करना है। अब सौरभ लिख रहे हैं ना बाबू रात में? सौरभ सर छोड़ दीजिए ना सर। छोड़ रहे हैं, ये इसको पढ़ा के छोड़। 7/2 into 100 क्या लिखा है? अरे उसको अभी बताएंगे, आप लोग लिखो ना। सौरभ खुश है शैतान, हो जाओ खुश। देखो वो क्या है, हमने आपको क्या बोला, फ्रैक्शन बाबू बीच डिनोमिनेटर 100, किसी भी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर अगर 100 है ना, तो कितना परसेंट होगा? तो नोमिनेटर में जो नंबर रहेगा वही परसेंट हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है, 100 यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100, तो इस कितना परसेंट होगा? तो न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा ना वही परसेंट हो जाएगा, वही परसेंट हो जाएगा ना, परसेंट हो जाएगा। मतलब क्या सर, 8/100 है, न्यूमरेटर में 8 है ना, वही बाबू इक्वल टू बाबू दैट परसेंट बाबू इन द न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर में वही परसेंट है, 8/100, तो न्यूमरेटर में क्या 8 है, तो ये सिंपल सा 8% हो जाएगा, ठीक। 15/100 है, तो यहाँ 100 है डिनोमिनेटर में, 100 है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या 15 है, तो ये हो जाएगा 15% हो जाएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू देखो सर, डिनोमिनेटर में क्या 100 और इसको टोटल लेना, इस टोटल लेना, तो डिनोमिनेटर में 100 है बाबू, और इसको एज 7/2 ले लेना, है ना, तो कितना परसेंट हो जाएगा? अगर डिनोमिनेटर में 100 है बाबू, तो जो यहाँ नंबर है, जो यहाँ नंबर वही आपका परसेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/2% हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना बाबू, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। जैसे बाबू क्या 13 बाई क्या 500 है, तो 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 500 को 13 बाई 5 into 100 नहीं लिख सकते सर, मने सब लिखने की जरूरत है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो 500 5 into 100 लिखेंगे, तो ये कितना परसेंट सर, हमको कैलकुलेट ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये क्या है 13/5 है, तो 13/5% हो गया। कुछ है बाबू, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1200 है, तो इसको तो बाबू हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन हम नहीं लिखते है ना,
है ना। तो ये कितना परसेंट सर, कितना परसेंट सर, कितना परसेंट सर, कितना परसेंट, कितना परसेंट, ये 12/12 25/12 हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा, 25 बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 25/12% होता है ना। अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो वहां पे क्या कर दो, उसको डायरेक्ट 100 कर दो, 100 कर दो, है ना, डायरेक्ट उसको परसेंटेज में कर दो। अगर 100 नहीं रहेगा तो कोशिश करना 100 लाने का। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, लिखो। तो बस परसेंटेज इस तरह से हम लोग डिनोमिनेटर में 100 है तो डायरेक्ट 100, वो जो न्यूमरेटर वाला रहेगा या जो फ्रैक्शन रहेगा वो डायरेक्ट उसको हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे परसेंटेज में लिख देंगे, है ना। 100 को हटाओगे परसेंटेज में लिख दोगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें बाबू। ये तो कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट। अगर 100 में से 2 जीरो है तो पीछे से 2 जीरो हटा के फिर डेसिमल में होता है वो ना सर। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा पीट देंगे ना प्रखर, तो और थोड़ा मीठा मीठा आवाज आने लगेगा। तो ये क्या था, वो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट था। इतना आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा, और ये परसेंटेज एज ए बाबू क्या था, ये परसेंटेज एज ए रेशियो के रूप में है। थोड़ा सा एक टॉपिक दिया हुआ है, रेशियो में कैसे परसेंट को रिप्रेजेंट करें, कुछ नहीं, एलकेजी का है ना बाबू, ठीक है। अब परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन हो गया, ये सब हो गया बेसिक। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे, है ना। अथवा से इसमें और वो खतरनाक कंसेप्ट है, उसको बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। परसेंटेज में ज्यादा लंबा नहीं घिराएगा वो, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा ये लंबा टॉपिक मेरे यहाँ ये है, अलजेब्रा है, 2 से 2.5 महीना चलता है, पेरेंट्स सभी मैंने बोर हो जाते हैं। और उसके बाद कोई भी टॉपिक बाबू 10 से 12 दिन से ज्यादा मैक्सिमम नहीं जाता, 10-12 दिन। हाँ बाबू सब, लेकिन सब जगह आता है, ये कहा नहीं सोचते बाबू सबसे। यस सर। अरे तक ग्रुप में कहा, पर्सनली सेंड कर देता बाबू। ठीक है सर। ठीक है बाबू, चलो शिवा। शेयर क्यों कर रहे हैं? अरे शैतान, फुल एचडी में से नहीं Yes, रिकॉर्ड sir. होता बाबू। हाँ बाबू, जाइए जाइए जाइए, ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं होता फुल एचडी में। शिवांगी भाग गए बाबू, चलो ठीक है।